कहानी की शुरुआत होती है साउथ अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच, जहां एक जहाज लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। उस जहाज पर वैज्ञानिकों और एक्सप्लोरर्स की एक टीम थी, जिसका लीड कर रहा था डेविड, एक वेदर ऑफिसर, जिसे सरकार ने एक बेहद खतरनाक मिशन पर भेजा था। सरकार का आदेश था कि डेविड को एक रहस्यमयी आइलैंड पर साल भर रुककर मौसम से जुड़ा डेटा इकट्ठा करना है। वह आइलैंड पूरी तरह वीरान था, जहां न कोई आवाज, न कोई इंसान, बस हवा की सरसराहट और समुद्र की गहराइयों का डर। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद जब टीम आखिरकार उस आइलैंड तक पहुंची, तो सामने का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। घना कोहरा, ऊंची चट्टानें और बीच में खड़ा एक पुराना लाइट हाउस, जो जैसे खुद अपने अंदर कोई राजस छुपाए बैठा था। वहीं पास में एक छोटा सा घर था, वही घर जिसमें पिछले वेदर ऑफिसर रॉबर्ट ने 1 साल बिताया था। लेकिन जब टीम ने उस घर को खोला, तो अंदर का दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। घर अस्त व्यस्त था, फर्नीचर टूटा हुआ, बिस्तर बिखरा हुआ और रॉबर्ट का कोई नामो निशान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक गायब हो गया हो। डेविड और जहाज का कप्तान कैप्टन ह्यूजेस तुरंत लाइट हाउस की तरफ बढ़े, उम्मीद में कि शायद रॉबर्ट वहीं होगा। पर जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि लाइट हाउस चारों तरफ से नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने खुद को अंदर बंद कर लिया हो। मिता हुआ काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद आखिरकार वो अंदर घुसे और वहां उन्हें एक आदमी मिला, ग्रूनर। चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में पागलपन। जब डेविड ने पूछा, रॉबर्ट कहां है, तो ग्रूनर ने शांत आवाज में कहा, वो मर चुका है, समुद्र ने उसे निगल लिया। यह सुनकर कप्तान और डेविड दोनों हैरान रह गए। कप्तान ने डेविड से कहा, अगर चाहो तो हमारे साथ वापस चलो बेटा, यह जगह सुरक्षित नहीं लगती। लेकिन डेविड ने इनकार कर दिया। उसने सोचा अगर वो सफल हुआ तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। कप्तान ने उसे गन दी, चेतावनी दी और जहाज वापस चला गया, डेविड को अकेला छोड़कर। अब डेविड के पास बस एक घर था, कुछ सामान और उसके डर के सिवा कोई नहीं। शाम होते होते उसने सामान सेट किया और उसे पुराने ऑफिसर की एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, ये आइलैंड सिर्फ हवाओं से नहीं चलता, यहां कुछ और भी है जो हर रात आता है। डेविड ने पन्ने पलटे, उनमें अजीबो गरीब जीवों के स्केच बने थे। पहले तो उसने सोचा यह किसी अकेलेपन का नतीजा है, लेकिन रात होते ही उसे पता चल गया यह सब सच है। रात में दरवाजे पर नॉक हुआ। डेविड ने पूछा, ग्रूनर तुम हो? लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर उसने देखा दरवाजे के नीचे से किसी जानवर जैसा हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। डेविड का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह बेसमेंट में छिप गया। दरार से झांकने पर उसने देखा वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि किसी समुद्री जीव जैसी शक्ल वाला डरावना क्रिएचर था। डेविड ने जैसे तैसे खुद को बचाया और उस जीव की आंख में चाकू घोंप दिया। वो चीखता हुआ भाग गया। अगली सुबह रेत पर कुछ अजीब पैरों के निशान मिले, जो इंसानों जैसे नहीं थे। अब उसे समझ आया, रॉबर्ट की मौत, लाइट हाउस की लकड़ियां और डायरी, सब एक ही कहानी कह रहे थे। ग्रूनर के पास मदद के लिए गया, लेकिन ग्रूनर ने उसे लाइट हाउस के बाहर ही भगा दिया। डेविड ने खुद ही तैयारी शुरू की। घर की खिड़कियां बंद की, चारों ओर लकड़ियों की बाड़ लगाई और आग का जाल बनाया। रात फिर उतरी और इस बार समंदर से दर्जनों क्रिएचर्स बाहर निकले। डेविड ने गोलियां चलाईं, आग लगाई और किसी तरह उन्हें पीछे हटाया, लेकिन आग उसके घर तक पहुंच गई। वो घर जल उठा और बारिश ने उसकी राख कर दी। अब उसके पास लाइट हाउस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह मौका देखकर ग्रूनर के पास पहुंचा और धमकी दी, मुझे अंदर रहने दो, वरना मैं तुम्हारे उस अजीब पालतू को मार दूंगा। ग्रूनर के पास कोई विकल्प नहीं था। दोनों एक साथ रहने लगे। धीरे धीरे डेविड को उस फीमेल क्रिएचर के बारे में सब पता चला। वो असल में ग्रूनर की गुलाम थी। उसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में उसे कैद कर लिया और हर रात बाकी क्रिएचर्स उसे छुड़ाने समुद्र से बाहर आते थे। डेविड को अब उससे हमदर्दी होने लगी। उसने उसका नाम रखा अनारियास वकर्त बीता, और डेविड को एहसास हुआ कि ये जीव उतने खतरनाक नहीं जितना उसने सोचा था। वो भी महसूस करते हैं, प्यार करते हैं, दुखी होते हैं, पर ग्रूनर के लिए ये सब कमजोरी थी। वो कहता, ये सब जानवर हैं और मैं इस आइलैंड का राजा हूं। एक रात जब दोनों लाइट जलाना भूल गए, तो समुद्र से सैकड़ों क्रिएचर्स निकल आए। भीषण युद्ध हुआ। ग्रूनर घायल हो गया और डेविड ने जान बचाई। अगले दिन डेविड को दूर एक शिप दिखाई दी। वो भागकर फ्लेयर गन से सिग्नल देने गया, लेकिन ग्रूनर ने रोक दिया। इसी वक्त अनारियास ने ग्रूनर पर हमला कर दिया, लेकिन वह घायल हो गई। शिप चली गई और आजादी का सपना भी। कुछ दिन बाद
डेविड को आइलैंड पर एक पुरानी बोट मिली और समुद्र में डूबे शिप का पता चला जिसमें डायनामाइट था। उसने ग्रूनर को मनाया, अगर हमें जीना है तो हमें लड़ना सीखना होगा। ग्रूनर ने हामी भरी, लेकिन धोखा देने की प्लानिंग की। डेविड पानी में उतरा, डायनामाइट निकाला और मुश्किल से बचकर लौटा। दोनों ने लाइट हाउस के चारों ओर जाल बिछाया। जब अगली बार क्रिएचर्स आए तो ब्लास्ट से आधे खत्म हो गए, लेकिन धमाके के बाद डेविड को एहसास हुआ वो सब भी जिंदा प्राणी थे, उनके भी परिवार थे। सुबह जब धूप निकली तो समंदर की लहरों में रोने की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई अपना खो चुका हो। डेविड ने पत्थरों से एक छोटा सर्कल बनाया और उसमें अनारियास के लिए वो छोटी बोट रखी, उम्मीद में कि वो लौट आएगी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। अब बस लहरें थीं, टूटा लाइट हाउस और डेविड का अकेलापन। वो जान चुका था असली दानव इंसान होता है जो अपने डर से किसी को भी राक्षस बना देता है। दिन बीतते गए, समंदर अब पहले जैसा नहीं रहा था। कभी वो गरजता था, अब बस सन्नाटा फैला था। डेविड अब अकेला था और उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वो अब उस पुराने डर को महसूस नहीं करता था, बल्कि एक अजीब सुकून। कभी कभी उसे लगता कि दूर लहरों में अनारियास की परछाई दिखाई देती हैं, जैसे वो उसे देख रही हो, लेकिन लौटकर कभी नहीं आती। दूसरी ओर ग्रूनर अब पूरी तरह टूट चुका था। वो हर रात शराब पीता और लाइट हाउस के ऊपर से समंदर में चिल्लाता, मैंने तुम्हें खत्म कर दिया, सुना तुमने? लेकिन समंदर जवाब नहीं देता था। वो बस शांत लहरों में उसकी आवाज को निगल लेता था। धीरे धीरे ग्रूनर पागल होने लगा। वो खुद से बात करता, दीवारों पर रॉबर्ट का नाम लिखता और कभी कभी अपने ही बनाए नकली जीवों से लड़ता। डेविड जानता था कि अब वो आदमी नहीं, बस एक खोखला खोल रह गया है। एक रात जब मौसम फिर खराब होने लगा, डेविड को कुछ अजीब महसूस हुआ। लाइट हाउस के नीचे की चट्टानों से नीली रोशनी निकल रही थी। वो टॉर्च लेकर नीचे उतरा और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। सैकड़ों नहीं, हजारों क्रिएचर्स पानी में खड़े थे। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडी नफरत। वो किसी को नहीं मारना चाहते थे, वो कुछ खोज रहे थे, अपनी रानी। डेविड समझ गया कि वो अनारियास को खोज रहे हैं। उसने ऊपर जाकर ग्रूनर से कहा, अब बहुत हो गया, अगर तुम उन्हें वापस नहीं दोगे तो वो हम दोनों को खत्म कर देंगे। लेकिन ग्रूनर हंसा, ये लाइट हाउस मेरा किला है, जब तक मैं जिंदा हूं कोई नहीं आएगा यहां। डेविड ने कहा, फिर मरने के लिए तैयार रहो। उस रात युद्ध फिर शुरू हुआ। समंदर ने लहरों के साथ हमला बोला। लाइट हाउस की नींव हिल गई। डेविड और ग्रूनर ने मिलकर गोलियां चलाईं, आग लगाई और बचने की कोशिश की, पर इस बार लहरें पीछे नहीं हटीं। क्रिएचर्स लाइट हाउस की दीवारों तक पहुंच गए। ग्रूनर ने ऊपर से बम फेंका, लेकिन धमाके में खुद भी घायल हो गया। जब धुआं छौंटा तो उसने नीचे देखा। डेविड जमीन पर पड़ा था और उसके सामने अनारियास खड़ी थी। उसकी आंखों में नफरत नहीं, दर्द था। वो धीरे धीरे डेविड के पास आई और उसकी सांसें महसूस की। डेविड ने फुसफुसाया, मुझे माफ कर दो, इंसानों ने तुम्हारा घर छीन लिया। वो उसकी हथेली पर हाथ रखती है और फिर अपने साथ उसे समंदर में ले जाती है। सुबह तूफान थम चुका था। लाइट हाउस टूटा पड़ा था। ग्रूनर अकेला खड़ा था, आंखों में खालीपन लिए। वो नीचे उतरा और समुद्र की ओर देखा। दूर एक नीली लहर ने उसे घेर लिया और जब वो लौटी, लाइट हाउस में अब कोई नहीं था। कई सालों बाद जब एक नई टीम उस आइलैंड पर आई तो उन्होंने लाइट हाउस को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब भी रात को वो लाइट जलाते, समंदर से एक हल्की सी आवाज आती, लाइट बंद करो। कहा जाता है कि जब भी उस लाइट हाउस की रोशनी जलती है, समंदर की गहराइयों से कोई देख रहा होता है, कभी इंसान की तरह, कभी दानव की तरह। लेकिन असल में वो है कौन, डेविड या अनारियास? यह आज तक कोई नहीं जान पाया। अगर आप चाहें तो मैं इसका अगला पार्ट बना दूं। लाइट हाउस रिटर्न्स, द ब्लू वेव, एक सीक्वल स्टाइल, जहां कुछ साल बाद नए वैज्ञानिकों को वही आइलैंड एक्सप्लोर करने भेजा जाता है और उन्हें डेविड की रिकॉर्डिंग्स, टूटे डायरी पन्ने और कुछ अनोखी चीजें मिलती हैं।